जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला पार्ट, नेचर नंबर 4। नेचर 4 का पहला सवाल, एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या कुल छात्रों की संख्या से 16.2/3% कम है। इन जानकारी से हमें दो राशि प्राप्त हो रहा है। शिक्षक की संख्या के बारे में पता चल रहा है और कुल छात्रों की संख्या के बारे में पता चल रहा है। इन दोनों का रेशियो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए एक साथ लिख देते हैं शिक्षक और एक साथ लिख देते हैं छात्र। और जो परसेंटेज का वैल्यू है उनका फ्रैक्शन बना लेते हैं। 16.2/3% कम है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं 1/6। अब आप बताइए इसमें आधार कौन है? शिक्षक की संख्या आधार है कि कुल छात्रों की संख्या आधार है? तो सवाल है, एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या कुल छात्रों की संख्या से इतना कम है। वैसे इसमें से लगा हुआ है कुल छात्रों की संख्या में, तो जो नीचे में संख्या आएगा वही हो जाएगा आधार वाला राशि, यानी कि कुल छात्रों की संख्या। एक बात तो ये। दूसरा बात, आप ऐसे सोचिए कि कौन से राशि पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे कि शिक्षकों की संख्या जो है इसका मान निकालना डिपेंड करता है कुल छात्रों की संख्या पर। वो कैसे? अगर कुल छात्रों की संख्या पता चल जाए कितना है तो उससे 16.2/3% कम कर देंगे तो शिक्षक की संख्या पता चल जाएगा। अर्थात हमें क्या मानना चाहिए? तो हमें मानना चाहिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो माना कि कुल छात्रों की संख्या 6 है। तो अब बताइए शिक्षक की संख्या क्या होगा? तो जी इतना परसेंट कम। इतना परसेंट कम का मतलब हुआ 1 कम। तो होगा कितना? 5 गो होगा। यह है शिक्षक की संख्या, यह है छात्र की संख्या। अब चलिए, अब सवाल में दे रखा है कि यदि कुल 300 छात्र हैं, यानी कि 6 इकाई का वैल्यू 300 दे रखा है, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 × 5 = 50 गुना है। तो अब निकालना है कि कितने शिक्षक हैं। तो शिक्षक 5 इकाई है, तो इसका भी 50 गुना कर दीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, नेचर का दूसरा क्वेश्चन ये है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 37.5% है। यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज के साथ कमी या ज़्यादा वाला सेंस नहीं आया है। तो आप तोड़िए, 37.5 का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए 3/8। यहाँ पे ना ही तो प्लस लगेगा ना ही माइनस लगेगा। बताइए क्या मानेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो एक कक्षा में लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या का इतना परसेंट है, यानी कि लड़की का संख्या लड़कों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो आपको लड़कों की संख्या मान लेना चाहिए। तो माना कि लड़कों की संख्या कितना? तो आप कहेंगे 8। माना बॉयज़ कितना? 8 मान लेते हैं। माना कि बॉयज़ 8 इकाई है, इसीलिए लड़कियों की संख्या, इसीलिए गर्ल्स की संख्या कितना? तो उसका 37.5%। तो 8 का 37.5% है, यानी कि 3 है। अगर बोलता 37.5% कम है तो 3 कम होता तब 5 होता। अगर बोलता 37.5% ज़्यादा है तब 3 ज़्यादा होता, तो 8 × 3 = 11 होता। लेकिन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या का 37.5% है, मतलब 37.5% के बराबर है। तो 8 का 37.5% 3 है, यानी कि 3 के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के साथ 3 राशि आएगा, कम, ज़्यादा और कुछ भी नहीं, सिंपल। तो अभी जो हमारा सवाल है वो 37.5% है। तो 37.5% कितना होता है? 3 होता है, मतलब 3 है। चलिए, बॉयज़ निकल गया, गर्ल्स निकल गया। और आगे जो हमारा आंकड़ा दिया कि यदि कक्षा में कुल 90 गर्ल्स हैं और दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 90, 3 का 90, तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 इकाई में 30 होगा। अब जो निकालना है वो चलते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का प्लस लड़की, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों मिलाकर। तो 8 है बॉयज़, 3 है गर्ल्स, दोनों मिला के 11 इकाई हो जाएगा।
तो 1 में 30 तो 11 में कितना, तो 30 गुना 11, 11 तिया 33, 330 को टोटल स्टूडेंट्स हैं। आंसर। आज का अगला सवाल ये है, सवाल है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। इतना ही जानकारी है हमारे पास कि 60% लड़के हैं। तो जी भाई किसका 60% लड़के हैं? तो यहाँ से कुछ बातें ऐसी होती है जो दैनिक जीवन में हमारे साथ होता है, उसी के आधार पर सवाल को भी निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है। जो रियलिटी है सवाल को भी रियलिटी पर ही आधारित रखना पड़ता है। तो 60% लड़का, ठीक है, लिख देते हैं कि बॉयज 60% है। तो किसका 60% है? इसका मतलब उस स्कूल में जितना विद्यार्थी होगा, कुल विद्यार्थी का 60% होगा। और कुल विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? बॉयज या प्लस गर्ल्स। इसका मतलब हुआ कि लड़का और लड़की मिला के जितना स्टूडेंट है उसका 60% बॉयज है। तो जो शेष बच गया होगा वो क्या बच गया होगा? गर्ल्स बच गया होगा। परसेंटेज में कितना शेष बच गया? 40। और इस स्थिति में शिक्षकों की संख्या को गिनती नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे है, यदि लड़कियों की संख्या 972 हो तो हमें लड़कियों की संख्या है कितना परसेंटेज में? 40% का वैल्यू 972। अब आपको निकालना क्या है सो देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या का मतलब 60%। तो अब आप बताइए, हम अगर यहाँ पे 20% निकालना चाहें तो इस 20% का क्या मतलब है कि इस वैल्यू का आधा, इस वैल्यू का आधा। तो इधर भी इसका आप आधा कर दीजिए, निकल जाएगा। आधा करने का उपाय है, 900 का आधा कितना हो जाएगा? 450, और 72 का आधा 36, दोनों को जोड़ दीजिए या फिर 2 से भागा दे दीजिए, जैसे भी करना आपको। ये हो जाएगा 486। तो ये हो गया 486 हाफ। थोड़ा हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं अलग टाइप से। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है बॉयज, और बॉयज का परसेंटेज है 60, इसलिए निकालते हैं 60%। अब आप बताइए 20% से 60% पे जा रहे हैं तो गुना या भागा के रूप में कितना जा रहे हैं? तो 3 गुना रिजल्ट निकाल रहे हैं परसेंटेज के रूप में, इसलिए इस राशि का भी 3 गुना कर दीजिए। जो आएगा सो रिजल्ट हो जाएगा, इतना परसेंट का वैल्यू आएगा। तो 3 से गुना कर दीजिए, 6 18 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 5 हासिल 2, और 4 3 12 2 14। तो 1458 को कुल बॉयज है। कैलकुलेशन भी सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा, देख लीजिएगा आप। सवाल है, यदि ए बी का 80% है, परसेंटेज के साथ कमी या वृद्धि का सेंस नहीं आया है, तो चलिए, और कंप्लीट नंबर है तो 100 मान के ही बना लेते हैं। 2 राशि है ए और बी। ए जो है वो बी का 80% है, तो माना कि बी 100 है, तो ए कितना होगा? तो बी का 80%। तो 100 का 80% 80 होता है। तो चलिए ए और बी निकल गया। आप चाहें तो इसका रेशियो बना के इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी हल कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट कर देते हैं, इस बार 20 से काट रहे हैं, ये हो गया। आगे हमारा सवाल बोल रहा है, बताइए आप बी ए का कितना प्रतिशत होगा? बी ए का कितना प्रतिशत होगा? 3 सवाल पूछा जाता है परसेंटेज में कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। दूसरा सवाल, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, या अगर कम रहता तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि कितना प्रतिशत होगा, केवल प्रतिशत बताना है, यानी कि 5 के बारे में बताना। 5 4 का क्या परसेंट है? 5 जो है 4 का वाला संख्या नीचे जाता है गुना 100। 4 से काटेंगे 25, 25 पंचा 125, 125%। चलिए सिंपल सवाल था, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और ये रहा 5वां सवाल, सिंपल सा सवाल है, राम के वेतन का 15%। और एक चीज़ बताते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के नाम के साथ आपको कुछ मानना हो कि इसका ये, तो आप उसके नाम का पहला अक्षर जो है उसी के आधार पे मान लीजिएगा। राम के लिए आर मानेंगे, मोहन के लिए एम मान लेंगे, एक्स वाई मानने का कोई जरूरी नहीं है। तो राम के वेतन का 15%
मोहन के वेतन के 20% के बराबर है। इसको अगर शॉर्टकट लिखना चाहें तो लिखेंगे राम के वेतन का 15% मोहन के वेतन के 20% के बराबर है। यही है इसका। परसेंट से परसेंट कटेगा और ये 5 से कटेगा, 5 तिया 5 चौके। जब यहाँ पे आप R/M निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4/3। रेशियो में पढ़ेंगे ऊपर वाला का ऊपर वाला, नीचे वाला का नीचे वाला। चलिए, यानी कि राम का वैल्यू 4 इकाई, मोहन का वैल्यू 3 इकाई। बस इसके बाद सिंपल सा 2 सवाल पूछा जा रहा है आपसे। पहला सवाल का सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना % अधिक है? राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, इसके बारे में जानकारी देना है कि राम के बारे में कि कितना अधिक है मोहन से। ये से वाला है तो अधिक प्रतिशत। आपका आधार क्या बन जाएगा? हर में ये जाएगा 3। मोहन कितना अधिक है तो आप कहेंगे 1 अधिक है। इन्हें बिना सॉल्व किए हुए आप आंसर दीजिए तो 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? 33.1/3%। चलिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। मोहन का वेतन, अभी यानी कि इस 3 का बात हो रहा है, राम और मोहन के कुल वेतन का, तो राम और मोहन के कुल वेतन का मतलब 7 इकाई, कितना प्रतिशत है? यानी इस 3 के बारे में बोला जा रहा है कि बताइए 3 जो है वो 7 का क्या % है? कितना कम है सो नहीं पूछा गया है, क्या % है, यानी इसी 3 के बारे में बताना है। तो बट्टे में हो जाएगा 7, केवल प्रतिशत है, कमी वृद्धि नहीं है, गुना 100। इन्हें सॉल्व करिए। तो क्या आपको कुछ याद है कि 3/7 का हम परसेंटेज वैल्यू लिखाए थे? तो नहीं। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का बहुत सारा उपाय है। 100 को भूल जाइए, इस 3 को बेसिक फॉर्म के रूप में लिखिए। तो आप कहेंगे 1/7 गुना 3, और 1/7 का अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो 300/7 करके आप बेसिक सॉल्व कर लीजिए। ऐसा ये 3 14 में गुना होगा और फ्रैक्शन के अंश में गुना होगा। 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7% आंसर। तो चलिए, ये जो कुछ बेस आधार पे आधारित था सवाल कि कैसे पता चलेगा कि किसका तुलना किससे हो रहा है। तुलना 2 जगह होगा, जो सवाल का आंकड़ा दिया हुआ है वहाँ पर भी तुलना पता चलता है, और जो सवाल पूछा जाता है कि तो बताइए कि वहाँ पर भी तुलना होता है। तो जो आपको जानकारी में तुलना होता है वहाँ से उन दोनों व्यक्ति का वैल्यू निकल के आता है, और फिर आगे जो पूछा जाता है वहाँ का जो आधार बनता है उस आधार को लेके हर में बैठाते हैं उसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा आधार है सवाल का, आंकड़ा का, और कौन सा आधार बनता है सवाल का आंसर देने के लिए। तो चलिए, ये नेचर ख़त्म होता है। अच्छे से पढ़िए, बुक से संपर्क करिए। एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ सफल नहीं होता है। शुरुआती दौर में फर्स्ट टाइम में कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता। एक बार में आप उसको बार बार करिए, तभी जाके आपको कोई चीज़ समझ में आएगा। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अगला वीडियो के साथ।